हर्षवर्धन जी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि उद्धव गुट की मांग को स्पीकर ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उद्धव ठाकरे पार्टी का फैसला नहीं ले सकते, वो सिर्फ पार्टी प्रमुख जरूर थे, लेकिन कार्यकारिणी का जो फैसला है वो ऊपर है। यानी कार्यकारिणी ने जो फैसला लिया, शिंदे गुट के साथ सारे जो नेता आए और उसके बाद उन्होंने एकनाथ शिंदे को अपना नेता माना, उसे ऊपर रखा है स्पीकर ने। अब मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, जनता का वर्डिक्ट फाइनल होता है। अगर प्रेम कुमार जी ये कह रहे हैं कि जनता का वर्डिक्ट फाइनल है, तो फिर तो 24 के चुनाव है, बहुत जल्द है फैसला आ जाएगा। स्पीकर को नहीं भी मान रहे। सुचेता, देखिए 2-3 चीजें हैं, हाँ। बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। इसमें कोई भूल ही नहीं है कि जनता का निर्णय आखिरी निर्णय होगा। और मैं तो प्रसन्न होऊंगा कि इस देश में टीवी की बहस से लेकर राजनीतिक दल चलाने वाले लोग जनता के निर्णय का सम्मान करें और जनता का अपमान करना बंद करें। क्योंकि जनता जब वोट दे देती है तो कुछ लोग बोलते हैं कि अरे तो ईवीएम में गड़बड़ हो गई, अरे क्या हुआ, जीत गए तो इतने % अभी पाए हैं मोदी, अभी इतना तो विरोधी है। तो इस तरह की नासमझी वाली बातें अब करना लोग बंद करेंगे। मैं प्रेम जी से बिल्कुल सहमत हूं कि जनता का निर्णय आखिरी निर्णय होता है और वो निर्णय फिर से अभी चुनाव। अब जो विधानसभा अध्यक्ष निर्णय सुना रहे हैं, जरा उसको समझना चाहिए। और मुझे तो लगता है आज जो एक लाइन आई है, इस लाइन को ध्यान से सुना जाना चाहिए। राहुल नार्वेकर ने कहा कि शिवसेना पक्ष प्रमुख मतलब पार्टी नहीं हो सकता है। शिवसेना पक्ष प्रमुख की इच्छा मतलब पार्टी की इच्छा नहीं हो सकती। जिस बात को बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि परिवारवादी पार्टियां, इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम पूरी तरह से क्रैश कर गया। परिवारवाद पर आज का ये निर्णय बहुत बड़ी चोट है और ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को तोड़ दिया, ये आरोप लगता है, साफ साफ दिख भी रहा है कि एकनाथ शिंदे उनके साथ चले गए। लेकिन जिस पार्टी को, जिसको हम कहते हैं कि राजनीतिक तौर पर अपने पार्टी के संविधान के अनुरूप काम करने की स्थिति नहीं है। हाँ। जो पार्टी को मजाक की तरह चलाते थे कि अच्छा ठीक है भाई, एक ही दल का नेता है, एक ही परिवार का नेता है, वही जो तय कर देगा वो अंतिम सत्य होगा। अब पार्टियों को अपने संविधान को, पार्टियों को अपने आंतरिक चुनाव को, उस चुनाव के अनुरूप उनकी जो राष्ट्रीय कार्य समिति होगी उसको बहुत व्यवस्थित तरीके से रखना होगा। और सुचेता जी, ये मामला यहाँ रुकने वाला नहीं है, ये सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। हो सकता है बड़ी खंडपीठ इसकी सुनवाई करे, क्योंकि चुनाव के सुधार को लेकर तरह तरह की बातें होती हैं, उसमें दल बदल कानून भी आता है। और क्या एक व्यक्ति पूरी पार्टी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह चला सकता है? क्या ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है? ये भी एक बड़ा सवाल आज राहुल नार्वेकर जी के निर्णय से सामने आया है। मैं चाहूंगा कि अच्छा हो कि इस पर बड़ी खंडपीठ में बहस हो और चुनाव सुधार के साथ साथ, दल बदल के साथ साथ, 10th शेड्यूल के साथ साथ इस पर भी चर्चा हो कि जो पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र है, जो पार्टियां एक व्यक्ति की गिरवी रहती हैं, वो लोकतंत्र के लिए कितना उचित। ये आपने जो बात कही है कि पार्टी प्रमुख के ऊपर ये सारा दारोमदार नहीं हो सकता है, और उन्होंने बड़ी बात कही है प्रेम कुमार जी, वो कह रहे हैं सिर्फ ये नहीं देख सकते हैं कि परिवार के चलते पार्टी आगे भी परिवार ही चलाएगा, उसी का खामियाजा शिवसेना ने उठाया है। उद्धव ठाकरे फैसला करेंगे, नहीं है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, बहुत बड़ी बड़ी नैतिकता की बातें हो रही है यहाँ। हाँ। और परिवारवाद पर बात होने लग गया। हाँ। यहाँ पर देखिए पूरी की पूरा का पूरा मंत्री परिषद बदल देता है एक आदमी बैठ करके दिल्ली से, और ये नैतिकता की सर बड़ी खबर जरा बता दूं, एक मिनट प्रेम कुमार जी, आपको रोक रही हूं, मैं वापस आ रही हूं, लेकिन बड़ी खबर ये है कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है, ये स्पीकर ने कह दिया है। उद्धव गुट की सभी मांगे खारिज कर दी गई हैं। शिवसेना, शिंदे गुट ही असली शिवसेना है, ये स्पीकर ने फैसला सुनाया है। उद्धव गुट की मांगे खारिज कर दी है। अब ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। उद्धव ठाकरे जो अब स्पीकर के फैसले से भी उन्हें सिर्फ निराशा हाथ लगी है, क्योंकि शिंदे गुट ही असली शिवसेना। महाराष्ट्र में क्या उद्धव बाला साहेब ठाकरे वाली शिवसेना का अंत यही है? यूबीटी हम क्यों कहते हैं उद्धव बाला साहेब ठाकरे? क्योंकि शिवसेना का पहले ही सिंबल, पार्टी का नाम इलेक्शन कमीशन एकनाथ शिंदे को दे चुका है। अब स्पीकर का भी फैसला उद्धव ठाकरे के खिलाफ है। शिंदे गुट ही असली शिवसेना है, ये स्पीकर का फैसला आ गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त जो सरकार चल रही है उसमें
बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे सरकार है और एकनाथ शिंदे जो उद्धव ठाकरे से अलग होकर उन्होंने असली शिवसेना होने की बात कही, अब स्पीकर की भी मोहर उस पर लग गई है, यानी स्पीकर ने भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ फैसला सुनाया है। शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। अब इसका जो मैं बार बार कह रही हूं, इसकी राजनीतिक जो असर है 2024 के मद्देनजर समझिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। हमारे सहयोगी अगर हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं, अमित जरा उन्हें दिखा दीजिए, हम उनके पास जाएं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इस वक्त डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और समझिए इसे कि 48 सीटें, एक बार जरा हर्षवर्धन जी और प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पर रखिए। प्रेम कुमार जी, 48 सीटें। अब महाराष्ट्र से जो चुनाव होगा 2024 में, मैं बार बार कह रही हूं, उसमें बार्गेनिंग पावर अब उद्धव ठाकरे के हाथ से नहीं है। एक बार मैं हर्षवर्धन जी से पहले इस पर रिएक्शन, आपको लगता है हर्षवर्धन जी, अब वो जो बार बार कह रहे थे 23 सीटें हमारी हैं, 23 कांग्रेस को दे जाएं, अब किस कैपेसिटी में उद्धव ठाकरे वो सीटें मांग पाएंगे? देखिए सुचेता, पहले भी उद्धव ठाकरे इस स्थिति में नहीं थे। अगर हम इस निर्णय को न भी देखें तो शिवसेना का जो आधार वोट था, जो 23% के आसपास था, पार्टी वर्टिकल स्प्लिट हुई है। जो बड़ी संख्या में विधायक और सांसद हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ है, तो वैसे भी अब उनका वो आधार नहीं बनता है। महाराष्ट्र में विपक्षी गठजोड़ की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है और आज महाराष्ट्र की राजनीति में दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो अपने अपने खेमे में बड़ी हैं। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका आधार बहुत छोटा हो गया है। मुझे लगता है कि 23 सीटों पर लड़ने का सपना जो संजय राउत और उद्धव ठाकरे देख, उसको बंद करना चाहिए, धरातल पर आना चाहिए। कांग्रेस को सबसे अधिक सीटें देनी चाहिए और शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एनसीपी, इनको कांग्रेस से आधी सीटों से संतोष करना पड़ेगा। और ये आज मैं कह रहा हूं, ये आप लिख के ले लीजिए, अब कांग्रेस पार्टी किसी भी स्थिति में 23 सीटों वाली इस आधारहीन जो मांग है उद्धव ठाकरे की शिवसेना की, उसको स्वीकार नहीं करने वाली। मेरी दिलचस्पी प्रेम कुमार जी 2024 से है और 2024 में महाराष्ट्र में अब की प्लेयर्स कौन है? बीजेपी एक की प्लेयर है, अब एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की प्लेयर है। उद्धव ठाकरे अपने लिए कितनी सीटें, उन्हें भले ही 23 सीटें मिल जाए गठबंधन में, लेकिन वो कितनी निकाल पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए, दल बदल करने वालों को जनता ने हर चुनाव में सबक सिखाया है और असली ताकत किसके पास है ये कांग्रेस भी समझती है, एनसीपी भी समझती है। तीनों प्रमुख पार्टी जो महा विकास अघाड़ी की हैं, ये 48 सीटों को परस्पर बांटकर और 1-on-1 चुनाव के मैदान में बीजेपी से करने के लिए तैयार बैठी है। और सीट शेयरिंग तो अभी पूरे देश में फाइनल नहीं हुआ है, महाराष्ट्र में भी नहीं हुआ है। दावे प्रतिदावे अलग चीज है, लेकिन एक ठोस रूप में इंडिया गठबंधन आएगा। और ये जो आज का फैसला आया है, ये फैसला कोई नया नहीं है कि कुछ मौलिक कोई परिवर्तन हो जाएगा। अलग पार्टी के रूप में शिवसेना को चुनाव आयोग ने जो मान्यता दी थी, उसी हिसाब से एकनाथ शिंदे को मान्यता आज स्पीकर ने भी दी है। कोई नई बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ, एक एक्सपेक्टेशन लाइन थी हमारी कि स्पीकर की ओर से जो फैसला आएगा उसमें विधायक अयोग्य घोषित किए जाएंगे। वो नहीं हुआ है, ये सरासर अन्याय है। मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जब जाएगा तो वैसे ही धराशायी हो जाएगा जैसे बिल्किस बानो के मामले में हुआ था। पूरी बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार जो मिली भगत जो थी बलात्कारियों के पक्ष में, गैंगरेप के पक्ष में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था। जी, ये आपने बड़ी खबर बताई, लेकिन मैं आपको ये आप इस आस में है कि ये फैसला फिर से पलटेगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से यही है कि उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका है, लेकिन झटका इस वक्त वोटर कांग्रेस को भी दे सकता है।